हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4। इसमें हम आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बेसिक क्लास में देखा होगा 7th और 8th में कुछ आइडेंटिटीज थे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक होता है a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में सीखी होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज के बारे में देखेंगे। तो वो देखते हैं वो आइडेंटिटीज कैसी हैं हमारी और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना होगा। सबसे पहली चीज, जैसे ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, तो अगर मैं कहूं कि ये कैसे आता है फॉर्मूला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी का भी स्क्वायर होता है तो इसका मतलब उसे दो बार लिखना होता है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए को ए से किया ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे तो ए बी। सिमिलरली अब बी को भी करेंगे, बी को ए से करा ए बी, एंड बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। अब ये आपकी आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी 2ab। तो इस तरह से हम किसी फॉर्मूले को, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसे करके बना सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम दूसरा वाला देखें, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो a माइनस बी और a माइनस बी इसे दो बार लिखेंगे और मल्टीप्लाई करो। a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस का ए बी, फिर b को a से करेंगे अगेन माइनस का ए बी और माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर। तो आपकी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्योंकि ए बी 2ab हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज बना सकते हैं अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ये कुछ बेसिक चीजें थी कि हाँ भी हमें आइडेंटिटीज अगर बनानी हो तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो चलिए आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 1 पर। क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 एंड x प्लस 10। तो इसके अंदर जो आप आइडेंटिटी यूज करेंगे वो ऊपर आपको दी होगी, आई थिंक नहीं दी हुई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो आइडेंटिटी यूज होगी वो यूज होगी x प्लस ए और x प्लस बी वाली। तो क्या होती है वो आइडेंटिटी? ये होती है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। अब इसी को ही आप यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो x प्लस ए मतलब ये आपका x हो गया और 4 आपका a हो जाएगा। फिर x प्लस बी यानी कि x प्लस ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का यूज कर कर आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे, x का स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस है तो आप भी प्लस लगाएंगे। a प्लस बी, ए आपका 4 है और बी आपका 10 है, तो 4 प्लस 10। फिर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू तो x ही है, तो उसकी जगह x ही लिखेंगे, प्लस a की जगह 4 और b की जगह 10। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके, तो अब इसे कंटिन्यू करेंगे। एक्स स्क्वायर 10 और 4 14x और ये 10 4 जा 40। ये आपकी इक्वेशन बन गई और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 8 एंड x माइनस 10। चलिए अब इसमें भी अगेन वही सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली क्यों यूज नहीं गई, तो अब उसको मैं बताऊंगा आपको क्यों यूज नहीं की मैंने माइनस वाली। देखो माइनस वाले में क्या होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पे मैं माइनस लूं और कहाँ पे नहीं। तो माइनस वाली अगर कभी भी आ जाए तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा ये रहेगा कि अगर आपको ये माइनस में दे रखा है तो आप माइनस ही पुट करोगे। लेट्स से ये x प्लस 8 है तो ये x प्लस ए हो जाएगा, और ये x प्लस बी होता है तो ये माइनस का 10 आपका
बी हो जाएगा, ठीक है। -10 लिखोगे आप बी की जगह। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह 8 और बी की जगह -10, ठीक है। विद साइन पुट करेंगे, अगर अगर साइन प्लस है तो प्लस का यूज करेंगे, अगर साइन माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। अगेन एक्स, फिर ए की जगह 8 और बी की जगह -10। अब आप सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर 10 में से 8 गए तो माइनस का 2x बचा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और ये 8 10 जा माइनस का 80 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन है इसमें, जैसे आप पार्ट थर्ड इसका करना हो तो थर्ड ना करके मैं इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूं आपको, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट अगर हम करें तो उसको देख लेते हैं किस तरीके से करना होगा। क्वेश्चन दे रखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और है वाई स्क्वायर -3/2, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ना क्वेश्चन को ऑलरेडी नोट डाउन नहीं किया है, क्योंकि उसे नोट करने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी मुझे, इसलिए मैंने डायरेक्ट में आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी यूज होगी, x प्लस वाई और x माइनस वाई वाली। क्या था फॉर्मूला आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो यही तो है सेम, ये x और ये y, मतलब x और y की जगह नंबर सेम होने चाहिए। देखो पहला नंबर वाई स्क्वायर, यहाँ भी वाई स्क्वायर, दूसरा नंबर 3/2, यहाँ पे भी 3/2। डिफरेंस किसका है, सिर्फ साइन का, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। इसमें भी तो वही है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो x की जगह वाई स्क्वायर, है ना भाई, ये पूरा x है ना आपका, तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, फिर उसका स्क्वायर, माइनस y की जगह 3/2, अब उसका स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लेंगे तो आपको पता होगा कि स्क्वायर को स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर 4 हो जाएगी, और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसका फिफ्थ पार्ट है, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x। इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसमें क्या है कि कोई सा भी ब्रैकेट पहले यूज कर सकते हैं, पहले प्लस वाला भी आ सकता है, पहले माइनस वाला भी आ सकता है। इसमें मैंने प्लस वाला लिया था, है ना, क्योंकि देखो चाहे 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, आना तो आपका 6 ही है ना आंसर, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए अब इसको 3 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 2x का होल स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ आपका। आते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है 103 इंटू 107, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट इसमें बोला है कि हमें मल्टीप्लाई करके ना निकाल के इसे आइडेंटिटी यूज करके फिर निकालना है, ठीक है। कह रहा है ना, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके देन सॉल्व करना है। तो देखो 103 को आप 100 प्लस 3 लिख सकते हो, ऐसे ही 107 को आप 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, है ना। अभी हो गया आपका x प्लस ए और ये x प्लस बी, है ना, यही तो आइडेंटिटी हो जाएगी अभी ये। तो क्या होती है आइडेंटिटी, मैंने ऊपर लिखवाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। चलो अब इसी फॉर्म में लिख देंगे हम इसको, है ना। x मतलब 100 का स्क्वायर, क्योंकि x आपका 100 ही तो है, प्लस ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 7, फिर x की जगह 100, फिर a की जगह 3 और b की जगह 7। 100 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10,000, ये प्लस हो जाएगा पहले, है ना। तो 3 और 7 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000, प्लस 3 7 जा 21। अब सबको ऐड कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा 11021, यानी 11,021, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। सेकंड पार्ट आपका होमवर्क के लिए रहेगा। अब मैं इसका थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे 100 - 5, 100 - 4, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ एक बार। सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे, इसको लिखा हुआ है 95 इंटू 96, तो 95 को लिखोगे आप 100 - 5 एंड 96 को लिखोगे 100 - 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन 104 इंटू 96। चलो अब इस ये है हमारा। अच्छा ये बताओ 104 को आप 100 प्लस 4 लिख सकते हो,
और 96 को 100 माइनस 4, क्योंकि 100 में से 4 माइनस करेंगे 96 ही आ जाएगा। अब ये आपका फॉर्मूला नहीं बन गया a प्लस बी और ये a माइनस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है इसमें आपका 100, a आपका 100 और b 4 है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर अगेन वही 10,000, 4 का स्क्वायर 16, अब माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9,984। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, इसमें भी वही आइडेंटिटी ही यूज करेंगे आप लोग। 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आपको आइडेंटिटी पहचाननी भी पड़ेगी कि कौन सी आइडेंटिटी आप इसमें यूज करेंगे, है ना। तो मैंने अभी एक आइडेंटिटी लिखवाई थी ऊपर, मैं ए और बी के टर्म में लिखवाई थी, तो ए और बी ही ले लेता हूँ। आप ए और बी भी लिख सकते हैं, एक्स और वाई भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइडेंटिटी होती है इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये कुछ इसी फॉर्म में नहीं है, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और फिर लास्ट में ab, तो यहाँ पे xy आ गया, है ना। तो कुछ इसी तरीके से यूज हो रही है ना। अगर सब में प्लस है तो इसका मतलब प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, और अगर माइनस होता तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करते आप लोग। ठीक है, चलो अब प्लस वाला है, यानी कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ए स्क्वायर, अच्छा ये तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का ना। तो इस 9x² को मैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब b कौन है इसके अंदर, b ये है लास्ट वाला नंबर, तो b की जगह मैं y का स्क्वायर लिख सकता हूं। फिर 2 की जगह 2, a की जगह 3x और b की जगह खाली y। भाई अब ये a है ना, तो a की जगह 3x और y हमारा b है, तो b की जगह y आ गया हमारा, है ना। अब इसको आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर यही आना चाहिए जो क्वेश्चन है। तो 3x का स्क्वायर 9x², ठीक है। y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और ये 2 3 जा 6 xy, हाँ जी ठीक है, 6xy ही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी की तो आइडेंटिटी है ना। अब आप चाहें तो इसको दो बार भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई अगेन 3x प्लस वाई। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर, ओके। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। तो वो क्या है हमारा क्वेश्चन है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। चलिए अब इसमें जो आइडेंटिटी यूज करोगे वो आप यूज करोगे x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। चलो एक्स स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो इसे हम 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर कौन है इसमें, y होगा 1, ठीक है। तो इसमें 1 का स्क्वायर, देखो 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख दो, क्यूब लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर माइनस है तो माइनस 2, एक्स की जगह अब 2y है और y की जगह 1 है। सॉल्व करके देखो वापस आंसर यही आना चाहिए, है ना। अभी आपकी आइडेंटिटी बन गई x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और x आपका 2y है और y आपका 1 है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। तो थर्ड पार्ट दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो ये कुछ इस तरह की आइडेंटिटी नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है इसका x प्लस वाई और x माइनस वाई। अब इसमें कहेंगे कि इस पे पूरे पे तो स्क्वायर है नहीं, तो हम इसको पहले सही से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, इसे हम y अपॉन 10 पूरे पे होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखो y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो यही तो आ गया हमारा, है ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई और ये x माइनस वाई, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो एक नई आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है आपकी, एक मैं इसको मिटा देता हूँ 2 मिनट। हाँ, तो इसमें जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे वो होती है आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। यानी कि इस तरह से आपका क्वेश्चन दिया होगा, उसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा, ठीक है। चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन
ना लेके मैं सेकंड ले लेता हूँ उसका। सेकंड दे रखा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जिस क्वेश्चन में जो आइडेंटिटी यूज होगी वो जरूर लिखना उसके नीचे। इससे दो फायदे होते हैं, पहला कि आपको फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाता है, और दूसरा इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, भले ही आप क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके ना आ पाओ, बट अगर आपने आइडेंटिटी सही लिखी है तो इसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो a की जगह हम 2x लिख सकते हैं, तो ये 2x का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह b क्या है, माइनस का y है तो माइनस वाई ही पुट करोगे, माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस c की जगह z का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 2x, b की जगह माइनस वाई प्लस 2, b की जगह माइनस वाई, c की जगह z प्लस 2, a की जगह 2x और c की जगह z। ठीक है, ये आपका पूरा मैंने वैल्यू पुट कर दी इसमें। चलो अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 4x स्क्वायर, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है इसलिए सिर्फ y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 2 जा 4xy हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस अगेन माइनस, अब 2yz हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब प्लस है तो प्लस का ही रहेगा और 2 2 जा 4xz हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सारे इसी तरीके से करने होंगे। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, बाकी आपके होमवर्क के लिए रहेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका 6th पार्ट, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। चलिए वैल्यू पुट कर दे सबकी। a की जगह 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b की जगह -1/2b का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो ये पूरा a है, ये पूरा b है और ये c है। c की जगह 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1/4a, b की जगह -1/2b प्लस 2, b की जगह -1/2b, c की जगह 1, 2, a की जगह 1/4a और उसके बाद क्या है c की जगह 1। चलिए अब सॉल्व करें इसको। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और a का स्क्वायर a स्क्वायर ही हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। अच्छा देखो ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे, है ना, 2 से 2 कट जाएगा और ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो क्या बचा, ऊपर बचा खाली ए बी और नीचे सिर्फ 4। अगेन यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ बचा b और कुछ है नीचे नहीं है तो सिर्फ b ही बचेगा इसमें। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ ऊपर बचा a और नीचे बचा 2। तो अब इसको सही करके लिख देते हैं, ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस का ए बी अपॉन 4 माइनस का b प्लस a अपॉन 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे ये वाले। ठीक है, और मैं आगे के क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूँ फिर उसके बाद बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट इसका 1। क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक मिनट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए अब क्या है आपका क्वेश्चन, पार्ट 1। क्वेश्चन दे रखा है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। चलो अब देखो इसको सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, अगेन वही आइडेंटिटी सेम वही यूज करनी है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी कह दो या x प्लस वाई प्लस जेड कर दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्शन सा पड़ रहा है ना, मतलब प्रॉपर दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। तो एक काम करते हैं, इसे कौन सा रेड ले लेते हैं। चलिए अब इससे लिख के देखते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है बेटा, आपका ये x है ना, तो x स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? आपको क्या करना है, अब ये चीज देखो आपको ऊपर दे रखी है ना, क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, इस फॉर्म में लेकर आना है, फैक्टराइज करने इसके। ठीक है, मतलब इतने बड़ी चीज को इस छोटी सी फॉर्म में चेंज करनी है, तो वही अब हम करने जा रहे हैं। तो ये बता 4x स्क्वायर को आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे ही 9y को 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 16z को 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस फिर क्या होता है फॉर्मूला 2xy, तो 2x की जगह 2x और y की जगह 3y, प्लस 2 अब y की जगह 3y और z की जगह 4z, फिर 2z की जगह 4z और x की जगह 2x हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे ये माइनस में है ये और ये, पर यहाँ तो सब मैंने प्लस में ले लिए, अब माइनस कैसे करूं मैं इनको? तो इसमें आप देखो दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है। ठीक है, ये माइनस लगाने का तरीका बता रहा हूं। माइनस लगाने का तरीका क्या होगा कि देखो इन दोनों में माइनस है ना सिर्फ, तो इसमें आप देखो कौन सा वेरिएबल कॉमन है। भाई इसमें भी z है और इसमें भी z है, और वेरिएबल कोई कॉमन नहीं होगा z के अलावा। तो जितने भी z वाले हैं सबको माइनस कर दो, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और एक ये भी माइनस हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे ना तो सेम यही आएगा आपका। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मूला बन गया आपका क्या, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी अभी ही देख लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा फिर पूरा ये। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है अब आपको। चलो आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर, अब ये मैं 2 को किसका स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2 को मैं √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, प्लस वाई स्क्वायर ही रहेगा। ऐसे ही 8 2√2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो z की जगह 2√2z स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 अब x की जगह √2x, क्योंकि अब ये x है, ये y और ये z है, y की जगह y प्लस 2 y की जगह y और z की जगह 2√2z प्लस फिर 2xy, तो 2xz, सॉरी x की जगह क्या है √2x और z की जगह 2√2z। ठीक है, अब अगेन वही चीज, माइनस कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पर है, तो इसमें कॉमन वेरिएबल देख लो कौन है, तो कॉमन यहाँ पे x है ना, तो सारे x वाले माइनस कर दो, तो ये भी माइनस हो जाएगा x वाला, ये भी माइनस हो जाएगा x वाला, और ये भी माइनस हो जाएगा x वाला। तो फॉर्मूला क्या बना अब आपका, a प्लस मतलब वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो आज हमने इसके 5th तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तो अगर एक ही बार में एक्सरसाइज कराऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी, मतलब बहुत बड़ा हो जाएगा टाइम, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी, तो इसलिए हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। ठीक है, आई थिंक इसके 3 पार्ट्स कर पाएंगे हम, है ना, 3 पार्ट्स में कंप्लीट हो जाएगी, कोशिश करेंगे 2 में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे भी पॉसिबल हो पाएगा। चलिए तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। इस चीज में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मेरे इंस्टा या मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं, बाय एंड टेक केयर।